नमस्कार साथियों विद्यालय मर्ज के खिलाफ हाई कोर्ट में एक रिट डाली जा रही है। अब यहाँ पर हम थोड़ा डीपली बात करेंगे क्या रिट से क्या फ़ायदा है, क्योंकि जो वकील किए गए वो अशोक खरे किए गए हैं, जो कि काफ़ी नामचीन वकील हैं। इसके साथ ही उनकी फ़ीस भी काफ़ी मोटी फीस है। अब ऐसे में सरकार क्या स्टैंड ले सकती है? भाई कोर्ट में वो अपना पर्च रखेगी। तो कुछ लोगों का मानना है कि कोर्ट सरकार को स्टे दे देगी कि आप विद्यालय मर्ज मत कीजिए, जैसा वही स्थिति रहने दीजिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि सरकार कोर्ट में जीत जाएगी। अब क्यों जीतेगी, यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, सटीक बातें, सही जानकारी। इसलिए आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट कीजिएगा। अपने मन के अंदर की बात है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा, मर्ज जो हो रहे हैं वो 50 नामांकन वाले विद्यालय हो रहे हैं और 1 जुलाई से तो बहुत से स्कूलों को मर्ज कर दिया है और उनको लेटर भी दे दिए हैं बीएसए साहब ने अपने स्तर से। अब ऐसे में जो लोग कोर्ट गए हैं, मर्ज के खिलाफ गए हैं, उसमें अगर PIL जो भी रिट फाइल की जाएगी उसमें सबसे पहले तो नोटिस जारी किए जाएंगे, जवाब मांगा जाएगा सरकार से और सरकार भी जवाब देने के लिए तैयार है। अब सोचिएगा, ऐसे में जज साहब पूछेंगे कि आखिर आप ये क्यों मर्ज कर रहे हो, आप अपनी वजह बताइए। ओबियसली ये बनता है आपको क्या फ़ायदा और इन लोगों की क्यों नौकरी छीन रहे हो। अब देखिएगा सरकार क्या जवाब देगी। सरकार कहेगी कोर्ट से, माननीय हम स्कूल बंद नहीं कर रहे हैं। पहली बात, हमने ये नहीं कहा कि हम स्कूल बंद करेंगे, हम मर्ज कर रहे हैं। हम केंद्र सरकार की रणनीति पर चल रहे हैं, जो नई शिक्षा नीति उसके अनुसार चल रहे हैं। नई शिक्षा नीति में क्या है कि 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चे बाल वाटिका में पढ़ेंगे। 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चे। तो जो स्कूल मर्ज किए गए हैं, शिक्षकों की नज़दीकी विद्यालयों में पेयरिंग की जा रही है। ऐसा नहीं कि उनको ब्लॉक चेंज किया जा रहा है या कहीं दूर भेजा जा रहा है, बल्कि नज़दीकी विद्यालय में उनकी पेयरिंग की जा रही है। इसलिए हम बाल वाटिका, उसे जो विद्यालय मर्ज होगा वो बंद नहीं होगा, उसे हम बाल वाटिका बनाएंगे और बाल वाटिका में हम स्पेशल एजुकेटर रखेंगे, जिसकी हमने 8800 करीब भर्तियां निकाल भी दी है। नोटिफिकेशन जियो जारी भी कर दिया है एजुकेटर का, जो कि NTT या BA में होम साइंस से होंगे। उन बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है। अब इससे में प्राइवेट वकील कहेगा अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है भाई, जो छोटे बच्चे वो कहाँ इतनी दूर आ पाएंगे, ये सब बातें। तो वकील कहेगा सरकारी, सर हम इसलिए तो एजुकेटर रखेंगे उन छोटे बच्चों को पढ़ा सके। एक बच्चे पर हमारी सरकार 45,000 रुपये खर्च कर रही है, क्योंकि 45,000 में शिक्षकों का पैसा और प्लस जितनी ट्रेनिंग होती है और स्कूल का मेंटेनेंस रख रखाव सब कुछ 45,000 रुपये एक बच्चे पे जा रहा है। अब बच्चों की संख्या क्या है, कहीं 5 हैं, कहीं 10 हैं, और टीचर की संख्या क्या है, 3-3 4-4 टीचर हैं। तो ऐसे में सरकार अपना पक्ष रखेगी कोर्ट में। हम अभी सही अनुपात कर रहे हैं, जहाँ रियल में टीचर्स की ज़रूरत है हम वहाँ पर भेजना चाहते हैं। हाँ, जहाँ पर रियल में ज़्यादा टीचर हैं उनको हम हटा के कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन हम नियम सही कर रहे हैं और काफ़ी सही स्थिति हुई है। और ये स्कूल कोई बंद नहीं होगा और पहले से शिक्षा मित्र हैं जो कि स्कूलों में पढ़ा रहे हैं वो वहीं पर स्थायी रहेंगे। तो जो ये समायोजन हो रहा है या मर्ज हो रहा है वो हमारे राइट टू एजुकेशन के अनुसार हो रहा है, जो RT एक्ट के तहत। इसमें दोस्तों कोर्ट को ये बात माननी पड़ेगी। फिर कहेगी सरकार से कि आप जानबूझ के कर रहे हो, क्या किसी से सहमति ली गई है? ये जो याची बने हैं ये लोग तो कह रहे हैं कि हमसे कोई सहमति नहीं ली गई, हमारे खिलाफ आपने ये सब काम किया है। तो इसमें कोर्ट दोस्तों, ऐसे में सरकार कहेगी जी सर हमने सहमति पत्र लिया है, जो कि ज़्यादातर हुआ भी है। सहमति पत्र में हेड मास्टर के, हेड टीचर के साइन है, जो इंचार्ज हेड या हेड टीचर हो। दूसरा वहाँ के सचिव के साइन है, जो कि सरकारी होते हैं, VDO होते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, सचिव के साइन है। और तीसरा है विद्यालय SMC अध्यक्ष, जो कि मेन होते हैं, यानी कि पूरे विद्यालय की जो कमेटी है उसके सभी के साइन है। तो ऐसे में ये सरकार तर्क देगी कोर्ट को, जिसमें दोस्तों कोर्ट को मानना पड़ेगा। कोर्ट सीधे कहेगी जो याची बने हैं, अगर आपको दिक्कत है तो सिर्फ हम आपको ही राहत दे सकते हैं। यस, ये हो सकता है कि सिर्फ याचियों को राहत दी जाए और बाकी का सरकार का फैसला पलटेगा नहीं। अगर 1% मान भी लो कि सरकार का स्टे लग जाता है तो सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी, सुप्रीम कोर्ट से वो स्टे ले आएगी हाई कोर्ट का। तो दोस्तों ऐसे में
सरकार नहीं झुक सकती है, क्योंकि सरकार जो काम कर रही है वो नियम के अनुसार कर रही है। इसमें ये देख रहे हो आप, सहमति पत्र लिए जा रहे हैं और बाल वाटिका बनाई जा रही है। विद्यालय बंद ही नहीं हो रहे हैं, वो तो सीधी सी कहेगी सर हम विद्यालय का बंद कर रहे हैं। जहाँ शिक्षक की ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर भेज रहे हैं। सर वहाँ पर 60 बच्चे एक टीचर है तो हमें वहाँ भेजना पड़ेगा, तो इसलिए इनकी पेयरिंग की जा रही है दूसरे स्कूलों, वो भी ज़्यादा नहीं, आसपास जो निकट है। सरकार ये भी कहेगी कि सर हम वो विद्यालय नहीं बंद कर रहे हैं, उनकी पेयरिंग नहीं कर रहे हैं, उनको मर्ज नहीं कर रहे हैं। जो ट्रेन आर पार हो, जैसे ट्रेन की पटरी बीच में पड़ रही हो, बच्चों को पार जाना पड़ेगा, वो नहीं कर रहे हैं। अगर नेशनल हाईवे पड़ रहा है या कोई सड़क पड़ रही है, हम वो नहीं कर रहे हैं विद्यालय मर्ज। और जहाँ पर कोई गड्ढा है या कोई नदी वदी कोई आ सकती है, बाढ़ के चांस है, वो स्थान नहीं कर रहे हैं। मतलब जहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पर दिक्कत है, प्रॉब्लम है, हम वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं विद्यालय मर्ज। और हम जो दूरी ले रहे हैं वो 1-1.5 से किलोमीटर के अंदर ही ले रहे हैं। और गाँव के बच्चे ओबियसली कोई भी बच्चे जाते हैं वो 2-2, 3-3 किलोमीटर आराम से चले जाते हैं। तो सरकार दोस्तों ये अपना पक्ष रखेगी। इसके साथ ही समायोजन की भी मुझे नहीं लग रहा है कोई स्टे हो पाएगा, क्योंकि समायोजन दोस्तों उनके रिलीविंग लेटर भी जारी हो चुके हैं। 1 हफ्ते में समायोजन प्रक्रिया सरकार ने पूरी कर दी। मुझे लग रहा है कि सरकार का इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड सरकार ने बना दिया 1 हफ्ते के अंदर। 30 जून 2025 को रात के 11 बजे समायोजन की लिस्ट जारी हो गई और जूनियर के पद भी खत्म कर दिए सरकार ने, क्योंकि जो प्राइमरी हेड थे वो जूनियर के सहायक बना दिए गए। इसके साथ ही 20,000 शिक्षकों को सरप्लस कर दिया, दूसरे विद्यालयों में भेज दिए और विद्यालय मर्ज किए जा रहे हैं, जिनकी पेयरिंग हो रही है। ऐसे में शिक्षकों की कमी पूरी हो गई और शिक्षक भर्ती मुझे नहीं लग रहा अब कोई होगी, जो सरकार ने ऐसा चाल चली है। फिलहाल दोस्तों आपका क्या कहना है, अगर हाई कोर्ट में ये रेट डाली जाती है तो आपका क्या ओपिनियन है? मुझे आप अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या सरकार को स्टे मिलेगी इस मर्ज वाली प्रक्रिया में? हाई कोर्ट स्टे देगा, इस प्रक्रिया को रोकेगा, या सिर्फ उनको ही फ़ायदा मिलेगा जो याची बने हुए हैं? तो इसका कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद साथियों।